So पहले let us start with something went wrong in Australia, हाँ है ना? एंड बेंजामिन नेतन्याहू ने चिट्ठी भी भेजी थी, ये एलीजी है, कौन है एलीजी, ऑस्ट्रेलिया का? एल्बनीजी एल्बनीजी हाँ, एल्बनीजी। तो एल्बनीजी took it easy. He like fuck it, I want votes, ठीक है? तो he did not take much cognizance of it, और फिर ये कांड हो गया। एंड आज रिपोर्ट्स आई है कि सिडनी में ही कोई मौलवी था जिसने ब्रेन वॉश किया इनका। और लेट मी बी वेरी अपफ्रंट, आई डोंट बीट अराउंड द बुश एंड आई डोंट टॉक क्रैप। अगर उस बंदे के पास, अगर यहां का, आई विल नॉट टेक नेम्स, हरामी तो हम हैं तो हम नाम नहीं लेंगे। अगर यहां का पासपोर्ट है उसके पास पिछले 27 साल से, पर वो पिछले 27 साल से आया ही नहीं, तो हम क्या करें भाई? वो तो कट ऑफ हुआ पड़ा है ना। सर आया भी हो अब तो मेरा क्या लेना देना भाई, रहे तुम्हारे साथ रहा तो। हाँ, एग्जैक्टली, मतलब और तुम्हारे पास अगर स्टेट ऑफ द आर्ट इंटेलिजेंस नेटवर्क है और गोरों के साथ अच्छा मेल मिलाप रहता है, तो डेफिनेटली दे, आई मीन दिस, ये उनकी वॉच लिस्ट में था। बोथ फादर एंड सन वर ऑन द वॉच लिस्ट, उसके 2019 ये सर। बावजूद ये कांड हुआ है। तो who is at fault? Who took it easy? There will be heads rolling, and they will be from the Australian Police Department. And as far as we Indians are concerned, हमारी तरफ से hang him by the balls and burn him in front of the public. We would want that, and we would not even want कि his, मतलब नो डिस्क्लोजर शुड बी गिवन प्रॉपरली। इसको तो कहीं समुद्र में जाके फेंक दो। नो बड़ी डैम पर्सन शुड नो अबाउट दिस, इसकी लाश भी कहाँ गई है। एंड यार 6 लाइसेंस यार, 6 weapon licenses you all are granting, and then you are saying भाई our gun laws are very strict, under control। घंटा वाओ यार, एक्सलेंट। मतलब हंटिंग राइफल, आई मीन these fuckers were trained, आई मीन उसका बेटा तो पाकिस्तान में पढ़ा है, वो हमदर्द यूनिवर्सिटी। इनफैक्ट आई डोंट थिंक द फादर वाज एट फॉल्ट, मुझे लग रहा है बेटे ने ब्रेन वॉश कर दिया सर दोनों कि फिलीपींस बापू गए मैं हैं, पिकनिक मनाने जा रहा हूं, चलो। मिंडनाओ गए हैं सर दोनों। आई थिंक द ब्रेन वॉशिंग कुड हैव टेकन प्लेस इन फिलीपींस 99%, क्योंकि वहां पे रेडिकल मुस्लिम ग्रुप्स आर वेरी एक्टिव। हाँ हाँ and I'm sure that Philippines will give information, and if, I think, to save its own reputation they will keep it quiet, but Philippines में ज्यादातर आई थिंक द ट्रेनिंग और ऑल दैट हैज हैपेंड, ट्रेनिंग शायद फिलीपींस में हुई है, एंड ब्रेन वॉशिंग सिडनी में ही कह रहे हैं, द सिडनी पुलिस इज सेड। उसका बोल्ट एक्शन देखा ना लड़के का। अरे द गाइस बड़ी grip was perfect, his grip was perfect, and when he is firing, you know, his elbows are right where they're supposed to be. He's just doing this movement, he's just doing that, tha thak tha thak tha, bolt action, done 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 done। I mean, he was quick। I mean, नोविस होता ना, इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग दिस एंड दिस, वो अपने पूरी आर्म को उठाता ऐसे, ऐसे, फिर आगे करता, फिर पूरा नीचे करता, एम पूरा हिल जाता, फिर से एम लेता, फिर फायर करता। दिस फकर वाज जस्ट देयर, ग्लूड टू द टारगेट, एंड ही हैड, आई थिंक, टेलीस्कोपिक साइट तो मुझे दिख नहीं रही थी, वो होलोग्राफिक साइट थी, डॉट वाली, स्कोप था बट सर। दैट इज इनफ। अगर जीरोइंग हुई हुई है हथियार की, इट विल डू द डैमेज, ठीक है? सो 6 weapons, सेम फैमिली, आई डोंट सी द लॉजिक, हाउ एंड हाउ इज इट कॉल्ड गन कंट्रोल? इफ देर इज वन इंडिविजुअल इन द फैमिली, उसे एक ही हथियार दो, गिव हिम जस्ट 1 weapon, एंड वो इधर भी सारा पिस्टल। तुम्हारा सिटीजन नहीं है भैंस की आंख। हाँ,
अगेन भाई नॉट ए सिटीजन। पासपोर्ट हमारा है, मानते हैं पासपोर्ट हमारा है, खुले डंके की चोट पे मानते हैं साला हमारा फेयर इनफ, पासपोर्ट। हाँ। तो भूत नहीं गए तुम्हारे पास, तो सिटीजन भी नहीं है वो। हाउ डिड ही गेट इट? हाउ करप्शन। डिड ही गेट वेपन? एग्जैक्टली, करप्शन, माफिया गैंग, देयर कुड बी अदर कनेक्शंस। आईएसआई, आईएसआई के लिए तो बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है ये लोग। हाँ हाँ, आराम से। मौलवी उधर सिडनी के मौलवी को बोल दो कि भैया सबसे सुनहरा और सॉफ्ट लड़का कौन है, जिसे पलोस के बोल दो ये काम करना है तो करेगा, बोलेंगे ये है। बोले आ जाओ भाई। बोले कि बच्चे हंटिंग के लिए जाना है, आओ हम ट्रेनिंग देते हो, वो ट्रेनिंग दी होगी। आईएसआई इज 101% इन्वॉल्व इन दिस, आई एम वेरी 100। श्योर। सर आईसीस इन्वॉल्व है आईएसआई तो एंड आईएसआई का कजन, दैट इज आईएसआईएस। आईएसकेपी वही। So there is just a difference of one S in ISI. So add one S, it will become ISIS. So it's a deadly combination. It's bad. It's a bad cocktail. All the Pakistanis, Porkistanis, sorry. I'm so sorry. I meant to say Porkistanis. All the Porkistanis should be listening to this right now. Please listen very well. कि तुम्हारी ऐसे बजने वाली है ना, तुम्हें ऑर्गेजम दिलाते दिलाते रुकेंगे और भगा भगा के पेलेंगे फिर। यू विल नॉट नो व्हाट हिट यू, सीरियसली। वरना इन्होंने अपने, मतलब जो इलिजिटिमेट थे सारे के सारे, अब बड़े हो गए लौंडे ये सारे, अब इनके दम पे दे स्टार्टेड रेडिकलाइजेशन। व्हाट हैपेंड टुडे इंडियन एम्बेसी के सामने इन बांग्ला, इन ढाका, ये पूरा मुजरा कर रहे थे सारे इकट्ठा होके। दे डोंट रियलाइज, एंड हाउ कैन यू Bangladeshi, this is my address to you. How can you betray a nation which freed you? I have put up documentaries on my ex Twitter channel. Go have a look. The BBC reporter, not Indian reporter. भाई हमारा चलो, just let us take for instance that हमारा कोई connection नहीं है। BBC reporter की original report है regarding the rape victims and their interviews. करेक्ट। There is a documentary of a Bangladeshi national, a lady, interviewing a rape victim of 1971 and the ugly truth that was revealed. So please go watch it. तुम्हारा खून खोलना चाहिए, and then you should actually slaughter these Pakistanis in Bangladesh. सर मैं इसके ज्यादा कहाँ दूर जा रहे हो? खालिदा जिया क्या थी? खालिदा जिया का क्या हाँ, रोल? व्हाट वाज शी? किस ऑफिसर्स मेस में रहती थी वो? किसके साथ रह रही थी यार? ऑडियंस बताएगी। ठीक है, खालिदा जिया वाज अ कीप ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, ठीक है, ब्रिगेडियर्स एंड अबव। ओनली, बाकी नॉट बकवास अलाउड। करते हैं यार। आपने अभी तक बोला नहीं सर, हमने इनकी 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 पैंटें अभी तक उतारी नहीं है हमने। The truth should be told. वो ये ISI is not telling them what the Pakistan army did. Adi, I've sent you those documentaries. You please put it up on your X channel, show it to the audience, and whoever watches this, इसे आगे repost करो, इसकी thread इतनी ज्यादा फैलाओ that the world should know what Pakistan army and what crimes it did. मैं डालता हूँ, I'll put it in our group also. हाँ, we must. बिकॉज ये ये जज्बे में जो आ गए हैं ना कि नहीं नहीं, ये जो जैशे मोहम्मद इज अराइव्ड, जैशे मोहम्मद इज इन बांग्लादेश। तो लेट मी मेक थिंग्स, वन थिंग वेरी क्लियर, दैट वी विल कम फॉर यू, वी विल गेट यू बाय योर नेक्स एंड बाय योर थ्रोट्स, एंड ट्रस्ट मी, वी विल नेवर ओन अप हु डिड इट। ठीक है, इट कुड बी CIA, it could be Mossad, it could be few rogue elements in ISI itself,
ठीक है, क्योंकि आईएसआई में अब इतनी फूट पड़ गई है, अभी देखो ना मजा कितना आएगा। अभी तो एक जनरल को ही अभी जेल हुई है ना, अभी धीरे धीरे देखना अंदर सिस्टम में और कितना बौखाल आने वाला है। जस्ट वेट एंड वॉच, देयर विल बी 2-3 मोर कोर्ट मार्शल्स। Just a matter of 1 month, you will get to have 1 or 2 more names of prominent generals who will be tried under court martial. तो मैं वही बता रहा हूं कि जो अंडर करंट है ना, उसमें हम तुम्हें ऐसा नीचे खींचने वाले हैं ना, यू विल बडी नॉट नो वेदर यू आर इन वाटर और यू आर इन सैंड। ऐसे डूबोगे ना, और बहुत धीरे धीरे प्यार से लेंगे हम। ठीक है, आई मीन एक धोखा देने की हद होती है। यू हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। जो तुम्हारा हरे रंग का झंडा है ना विद लाल डॉट, वो हमारी देन है। 16 दिसंबर को ही अभी विजय दिवस होके हटा है, तो थोड़ी शर्म कर लो कि अभी अभी तुम्हें लिबरेट कराया है और तुम ये वाली हरकतें कर रहे हो। तो आई डोंट नो हाउ मेनी बांग्लादेशीज कैन अंडरस्टैंड दिस, बट वो दे कैन। वॉट एवर। हाँ मतलब आई डोंट केयर, दे कैन गेट अ इंटरप्रेटर और हुएवर, बट ट्रस्ट मी, it will not take much of an effort to move in, hit you hard, sit there and make you do mujra also. ठीक है, हम तो ये बोल ही नहीं रहे। मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोल दिया यार व्हाइट हाउस में बैठे बैठे, आई लीव बांग्लादेश टू पीएम मोदी, जो करना है करो। मतलब नोबडी इज इंटरेस्टेड इन, मतलब बांग्लादेश की। वो एक दूसरे को बोल रहे यार तू तू देख, तू संभाल ले यार। बोले नहीं यार तू ही संभाल ले। कह रहा हाँ ठीक है, जो भी संभाल सकता है संभाल लो। ये जस्ट कॉमोडिटी। And do you know why I am saying all this today? Is because of your betrayal. The Yeah. way you have betrayed the martyrs of our nation and of your own nation also. जो आपके खुद के सिपाही थे, ऑफिसर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, you Bangladeshis have let them down today by going against India and by disapproving everything and the sacrifices made. ये एक गद्दारी की निशानी है, और ये जो दगा की है तुम लोगों ने, जो धोखा अभी कर रहे हो, यू विल नॉट रियलाइज देयर इज गोइंग टू बी नोबडी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। ठीक है, अगर वेनेजुएला, मतलब वेनेजुएला ना, वो अभी मुडुरो मजे ले रहा है कि यार देखो मेरे पास रशियन ये आ गया, मेरे पास चाइनीज ये आ गया। ट्रस्ट मी, जो एक बार आ गया है अंदर, आ चुका है। देयर इज नथिंग विच इज कमिंग आउट और विच इज कमिंग इन अगेन। अभी उसको ऐसा उसका फंदा टाइट करेंगे कि जब खाने पीने के वांदे पड़ने लगेंगे ना, कि सामान कम हो रहा है, दवाइयां खत्म हो रही हैं, सिविल में अनरेस्ट होने लग गया है, द सिविल वॉर लाइक सिचुएशन विल बी क्रिएटेड बाय यूएस इन वेनेजुएला। और जब वो गदर शुरू होगा, तब वेनेजुएलियंस खुद फोन कर कर बोलेंगे बताओ किसको पेलना है। that is going to happen in Bangladesh if you all do not stabilize and have a free and fair election at the earliest, जो मुझे लग नहीं रहा है कि इलेक्शन होने वाले हैं। अरे जिस तरह से वायलेंस बढ़ रही है सर, चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है। देयर इज नो दिस थिंग। एंड इफ आई नो मोदी जी ना बड़ा, मैं बार बार बोलता हूँ, खाना ठंडा करके खाते हैं। ठंडा मतलब इतना ठंडा करेंगे कि बंदे को फ्रस्ट्रेट कर देंगे वहां पर। एंड वो फ्रस्ट्रेट कॉन्टिनेंटल वो दिख रहा है। कॉन्टिनेंटल फूड खाया जाएगा। वो दिख रहा है, ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो चुकी है। सर मारा तो है, ठीक है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, ठीक है, इसके आगे कुछ बोलना नहीं है। बाकी ऑडियंस को भी पता है, जो मेरा चैनल देखते हैं उनको सबको पता है। क्लास के बात जो बैक बेंचर होते हैं ना, शरारते सब करते हैं, पर जब कोई टीचर पीछे देख के चिल्लाती है ना हु डिड इट, या चौक ढूंढ रही होती है ना किस पे चौक मारना है, तो सब एक दूसरे को ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं कि ये या फिर हम नहीं जानते भाई। तो हम नहीं जानते किसने किया है, पर जो भी है उसने उसने टर्किश फिल्थ दूर कर रहे हैं। तो एक तो बिन बुलाए मेहमान यार, मतलब टर्की कुछ लेना नहीं देना नहीं, तुम्हारी खुद की लेके रखी है ग्रीस और साइप्रस के पंगों ने, तुम यहां पे भी अपनी देने आ गए हो। भाई कितनी कितनी दोगे, और हम कितनी ले सकते हैं।
वी ऑल्सो हैव अ लिमिट ऑफ टेकिंग यार, नहीं चाहिए हमें, गो बैक। मतलब इन्होंने TB2 72 दे दिया यार बांग्लादेशियों को, है? मतलब तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? है रंगपुर एयरफील्ड जो 12-13 किलोमीटर दूर है, वहां पे तुम्हारे ये टुच्चे पुच्चे ड्रोन वहीं पे तो रखे हुए हैं बांग्लादेशियों ने, तो क्या सर करोगे? वो TB2 के डिजाइन हमारे पास ऑलरेडी हैं, क्योंकि अरे सॉफ्टवेयर आ गया, अरे सॉफ्टवेयर आ गया। एक कंट्री है जहां पर यूज होता है सर, वो आजकल हमारे साथ आज ही उसकी एक डिफेंस एक्सरसाइज खत्म हुई है। साउथ में एक छोटा सा कंट्री है जिसको मोदी जी ने तोड़ा था एक बीच में बैठ के। उसका नाम M से शुरू नहीं होता। और वो भी TB2 ही उड़ाता है। तो फिर देख लो कितने कहाँ टीवी और जाओगे यार? मतलब वेर आर यू ऑल गोइंग टू गो, वेर आई यू डोंट गोइंग नो। टू हाइड, एंड फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कंटिन्यू? एंड मतलब यार तुम अच्छा खासा, तुम्हारे डेस्क, पब्स, थिएटर्स, सब कुछ था। शॉपिंग मॉल्स, सब बढ़िया चल रहा था यार। पीपल वर मिंटिंग मनी इन बांग्लादेश, छाप रहे थे पैसा। मतलब यू नो प्रॉब्लम क्या हुई? व्हेन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नाउ इन जेल, इमरान खान, जलसों के टाइम और प्रोटेस्ट के टाइम नसीहत देता था कि बांग्लादेश को देखो, वो प्लीज हैव दैट क्लिपिंग ऑल्सो, ये वाला विच आई एम मेंशनिंग, दैट इमरान खान खुला एग्जांपल देता था कि देखो बांग्लादेश अलग होने के बाद आज उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान इकोनॉमी से अच्छी हो गई है। दिस थिंग हर्ट द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कि तुम नालायक, तुम हारे, तुम्हारी वजह से टूटा मुल्क, अब इकोनॉमी भी उनकी अच्छी है, हमारी बद से बदतर है। तो मुनीरे ने बोला कोई बात नहीं, मैं डब्बा लेके खुद नौकर बन के मैं ट्रम्प के सामने चाटूंगा उसकी और उसे दिखाऊंगा कि भाई हमसे ये चीजें खरीद लो, और हमें बाकी नहीं पता करना या परमिशन लेनी, बिकॉज इट इज नॉट डेमोक्रेसी। कहाँ है पाकिस्तान में? वो तो बाप का राज है। तो मुन्नी ने अपने बाप का राज समझ के डब्बा खोल दिया ट्रम्प का। अब ट्रम्प करेगा इनका अब्बा डब्बा जब्बा, और ऐसा पेलेगा। ओहो, द हनीमून सर इज ये गोइंग टू बी वेरी रफ। जा रहा है अभी मुनीर मिलने के लिए, समन किया है उसको कि भैया 25,000 तूने बोले थे देगा, कहाँ है? अच्छा, वो बकरियां जो भेज रहा है हाँ, चरने के गाजा लिए। हाँ गाजा वही में चरने के लिए बकरियां जो गाजा भेजनी है में इसने। पानी यहाँ पे भरा हुआ है। पाकिस्तानी जाके जाओ ना, मतलब बचाओ। मजा आने वाला है यार, आई एम टेलिंग यू आदि। मतलब हमारा 2 से 2.5 लाख तो इंडियन लेबर वहां पे है, और क्या क्या मजे से इनके बारे में हमें खबरें मिलने वाली हैं, जो 25,000 अगर जाते हैं तो, या और उसके बाद मजा आ जाए कि ये पोरकीस्तानी कोई हरकत ऐसी करे कि गाजा में ही वो 25,000 को बंदी बना लो। करेंगे ही सर, 100% करेंगे। और ये किसी 25,000 जो लौंडे हैं ये वहां पे बनेंगे लेबर, और वहां पे बॉन्डेड लेबर के तौर पे इसराइल आर्मी के जो जेल्स तो नहीं, वो गाजा पट्टी को ही वो पूरा करके सील, बोलेंगे तुम 25,000 अब यहाँ पे लेबर का काम करो, साफ सफाई करो, ठीक है, क्लियर ऑल द फिल्थ एंड क्रैप एंड द शिट दैट इज हैपेंड इन गाजा, और तुम ही रिकंस्ट्रक्शन करो, सब कुछ तुम करो, और उस दायरे के बाहर वो 25,000 बंदे आ भी नहीं सकते, और उस साइड समुद्र है, जाओगे कहां? और मैं एक चीज लिख के दे रहा हूं, इतने ज्यादा सिपाही इनके भगौड़े होने वाले हैं ना, ये सब गाजा छोड़ छोड़ के कोई यूरोप, कोई US, कोई जर्मनी, कोई बर्लिन, अलग अलग जगहों पे ये तितर बितर हो जाएंगे 25,000, और फिर वहां पे इलीगल इमिग्रेंट के तौर पे दे विल गो एज सम अदर कंट्री के सिटीजन, एंड फिर दे विल सेटल डाउन। एंड जैसे कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हो गया है, तो मुझे लग रहा है ये UK ही जाएंगे।